आज से कुछ वर्षों पूर्व जब हम अपने अपने घरों में डरे सहमे से कैद थे, सड़कों पे नहीं निकल पा रहे थे और बड़ी भयावह स्थिति थी। हर समय इस बात का अंदेशा रहता था कि कौन-सा दुखद समाचार अपने प्रियजन के बिछड़ने का, अपने पड़ोसी के बिछड़ने का सुनने को न मिल जाए और बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति थी। उसी समय की एक घटना है, सत्य घटना है, जो कि घटित हुई, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो हम सब में से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि लॉकडाउन टाइम पीरियड कितना लंबा होगा। हम सब यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये शायद 5-6 दिन रहे या 10 दिन रहे या 15 दिन रहे, लेकिन धीमे धीमे करके वो बढ़ता ही गया। मैं आज एक सत्य घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया की घटना है, जिसने ये साबित कर दिया कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे वो जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही है। लॉकडाउन जब प्रारंभ हुआ लगभग 17-18 तारीख को, उसके बाद सबको बाहर निकलना बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो गया था। ऑफिस, कार्यालय, कोई समारोह, सब कुछ बंद था। तो मैं जो फॉर्मल शूज़ पहनता था ऑफिस जाने के लिए या किसी पार्टीज में जाने के लिए, लेदर के शूज़ थे, तो उनको मैंने मेरे घर के बरामदे में बाहर शू रैक रखा हुआ था, उसमें वहाँ पे उसको ब्लैक कलर का शूज़ रख दिए थे। करीब 4-5 दिन बाद मैंने ध्यान दिया कि वो शूज़ जो रखे हुए हैं उसमें कुछ पत्तियाँ और कुछ झाड़ियाँ, कुछ बाल, इस तरह के दोनों शूज़ में कुछ पड़ा हुआ है, गंदगी सी। तो मैंने पहले सोचा कि ये क्या है, ये कैसे गंदगी इसमें कैसे आ गई शूज़ से। फिर मुझे लगा हवा से, आंधी तूफान से किसी से आ गया होगा। लेकिन अगले दिन जब देखा उसको तो वो सिस्टमैटिक सा दिखा कुछ, और उसके अगले दिन जब ध्यान दिया तो देखा तो घोंसले दोनों में बने हुए हैं। तब मैंने और मेरी श्रीमती जी ने हम लोगों ने देखा कि तो कोई चिड़िया घोंसला बना रही है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे तो हमारे घर के अंदर विगत 8-10 सालों से गौरैया का पूरा परिवार ही साल भर रहता है और साल में कम से कम 10-12 बच्चे वो पैदा होते हैं उनके घर के अंदर, लेकिन उन्होंने घोंसला बनाया हुआ है। लेकिन ये पहली बार देखा शूज़ में किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया। हम लोगों ने सोचा कि उसको शूट करें उस चिड़िया को, लेकिन वो नज़र नहीं आई। घोंसला ज़रूर बनता था, काफ़ी वॉच करने की कोशिश की लेकिन नहीं देखा। कुछ दिन पश्चात उसमें एक अंडा दिखा, एक जूते में, करीब 26-27 तारीख की बात है। उसमें एक अंडा दिखा। उसके अगले दिन फिर एक अंडा, मतलब 2 अंडे हो गए उसमें, एक ही शूज़ में। और उसके अगले दिन 3 अंडे हो गए, कुल टोटल 3 अंडे। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व करना चालू किया तो पाया कि रात को एक बड़ी ब्लैक कलर की बड़ी सुंदर सी चिड़िया आती है, छोटी सी, और वो रात को अंडे सेती है लेकिन दिन में चली जाती है। करीब 2-3 तारीख के आसपास, 2-3 अप्रैल के आसपास फिर वो चिड़िया दिन में भी बैठने लगी, उन अंडों को सेने लगी। यही करते करते करीब 8 तारीख 9 तारीख की बात होगी कि उसमें 3 नन्हे नन्हे बच्चों ने जन्म, देखिए 3 नन्हे बच्चे जो हैं इन्होंने जन्म ले लिया। उसके बाद वो चिड़िया हर 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे के अंतराल में वो चिड़िया और चिड़ा दोनों आते थे, वो फीडिंग कराते थे बच्चों को। देखिए ये फीडिंग, पहले तो ये लोग बहुत स्लीपी मूड में रहते थे, लेकिन 5-6 दिन बाद ये देखिए ऐसे जरा सा वो करने पे बच्चे भूखे रहते हैं, कैसे चोचे फाड़ रहे हैं। फीडिंग कराती थी वो। ये थोड़ा सा इसकी क्लिपिंग्स भी हम लोगों ने ली हैं डिफरेंट उसमें। फिर उसके कुछ दिन बाद देखा एक चिड़िया का जो बच्चा था वो नीचे गिरा हुआ पड़ा था, जमीन पे गिर गया था। तो उसके कुछ ड्रॉप्स भी थी खून की। उसको साफ किया और उसको फिर उसी में जो घोंसला था जूते में बना हुआ उसमें रख दिया। लेकिन जब घोंसले में देखा तो उसमें देखा कि दूसरा बच्चा जो है वो मरा हुआ, उसके पैर ऊपर थे, वो मर गया था। पता नहीं कैसे मरा हुआ पड़ा था। और ये और एक बच्चा और 2 लोग जीवित थे। कुछ देर बाद, उसके 2 घंटे बाद फिर देखा तो वो चिड़िया जो है वो मरे हुए बच्चे को ले जाके बाहर फेंक आई थी, करीब 10 फीट दूर जमीन में उसने गिरा दिया था उसको। ये 2 बच्चे सेफ थे। इन दोनों की वो फीडिंग करती रही। रात को इस वाले में दोनों बच्चों के साथ चिड़िया रहती थी और जो बगल में घोंसला बनाया हुआ था दूसरे जूते में, उसमें चिड़ा रहता था।
यही घटनाक्रम चलता रहा। ये देखिए आती थी, फीडिंग करती थी, ये सफाई करती थी, फिर उसमें उनकी जो वो लोग लेट्रिन वगैरह करते होंगे, बीट वगैरह होगी, उसकी सफाई करती थी। और कीड़े लेके आती है, एक स्पेशल टाइप के कीड़े लाती है। हम लोगों ने दाने वगैरह रखे, लेकिन ये दाने आने नहीं ले जाती थी, वो कीड़े लेके आती थी और वही खिलाती थी। उसमें हाई प्रोटीन डाइट है वो। एक दिन देखा कि उसमें एक ही बच्चा बचा हुआ है। करीब 7-8 दिन बाद ये घटना है, करीब 20-21 अप्रैल के आसपास। उसमें एक ही बच्चा बचा है। दूसरे बच्चे को हम लोगों ने बहुत खोजा कि आसपास कहीं गार्डन में हो, कहीं मर गया है, क्या हुआ है, कहाँ ले गई, क्या है, कुछ नहीं, वो दिखा ही नहीं। और ये दोनों लोग आते रहे, उसको फीडिंग करते रहे, लेकिन उनका ड्यूरेशन काफ़ी हो गया था। 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में आती थी, और ये देखिए आती थी और इसको फीड कराती थी इस बच्चे को। फिर देखा कि शाम को 5 बजे के बाद वो नजर नहीं आई। एक दिन 5:30 बज गए, फिर हम लोग वेट करते रहे। आंधी भी थी थोड़ा सा उस दिन, हम लोगों को लगा कहीं भटक गई होगी। रात के 9 बजे फिर देखा हम लोगों ने, 10 बजे, तो फिर भी नहीं आई। वो बच्चा अकेला था और वो काफ़ी भूखा था, आवाज़ निकाल रहा था। तो हम लोगों ने फिर नेट पे देख के उसका फीड कैसे तैयार करना है, तो जो फीडिंग का बताया था, डॉग फीड और ये वो, उसको लेके हम लोगों ने उसका पेस्ट तैयार किया। और फिर देखिए उसको अंदर लाए हैं, उसको फिर इंजेक्शन से फीड कराया, रात को फीड कराया। फिर सुबह 4 बजे फिर फीडिंग दी उसको, क्योंकि नेट पे था कि 6 घंटे का ड्यूरेशन, जो अंतराल गैप है, वो 6 आवर्स का होना चाहिए छोटे बच्चों का, करीब जो 15 दिन के आसपास के बच्चे हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग करीब 6:30-7 बजे देखिए आ गए, और फिर ये फीडिंग देना इसने चालू किया। फिर इसने दिन भर फीडिंग दिया, फिर शाम को ये आई नहीं लौट के। इससे ये शक हुआ हम लोगों को कि ये लगता है दूसरा बच्चा ही ले गई है, दूसरे घोंसले में कहीं इसने शिफ्ट कर दिया है। रात को ये दोनों लोग, चिड़ा और चिड़िया, वहाँ उसके पास रहते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं आते थे। रात की फीडिंग हम लोगों ने फिर ये जारी रखी, पहले तो इंजेक्शन से, फिर इससे, और इस तरह से आगे ये बच्चा फिर वो बाहर जाने लगा। लेकिन ये जो देखा, इससे जो ऑब्जर्वेशन हुआ, वो ये ऑब्जर्वेशन है कि हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि लॉकडाउन का टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा, लेकिन इस चिड़िया को कैसे मालूम, नन्ही सी जान को कैसे मालूम, इनके पास कौन से शक्ति होती है कि इसको मालूम था कि ये फॉर्मल शूज जो ऊपर रखे हुए हैं, इनका यूज अभी आने वाले 1 महीने तक नहीं होना है। जबकि वहाँ उस रैक में और शूज रखे हुए हैं, हमारे स्पोर्ट शूज रखे हुए हैं, और शूज रखे हुए, लेकिन उसने किसी और शूज में घोंसला नहीं बनाया, सिर्फ इनफॉर्मल शूज में घोंसला बनाया। और वो उस टाइम पीरियड उसने कैलकुलेट कर लिया कि इन शूज का यूज अब 1 महीने नहीं होगा। देखिए कितनी वैसी घटना है कि इन जानवरों को, इन पक्षियों को आने वाले समय का कितना अच्छा ज्ञान